दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए। आपका जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर और हमारे चैनल पर बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। एक ऐसा अभिनेता जिसने जवानी को सिर्फ पर्दे पर नहीं निभाया बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में जिया। उम्र बढ़ती रही, दौर बदलते रहे, नए सितारे आते रहे, लेकिन उसकी चाल, मुस्कान, अंदाज और काम करने का जुनून कभी बूढ़ा नहीं हुआ। वो अभिनेता था देव आनंद, हिंदी सिनेमा का वो चमकता सितारा जिसे दुनिया आज भी एवरग्रीन हीरो के नाम से याद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले देव आनंद के पास न कोई बड़ा सहारा था और न कोई फिल्मी पहचान। आखिर वो कौन सा जुनून था जिसने एक साधारण युवक को भारतीय सिनेमा का महानायक बना दिया? आइए जानते हैं देव आनंद की ज़िंदगी की पूरी प्रेरणादायक कहानी। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़ क्षेत्र में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनका परिवार पढ़ा लिखा और संस्कारी था। देव आनंद के पिता पिशोरीमल आनंद वकील थे। बचपन से ही देव आनंद का झुकाव पढ़ाई के साथ साथ कला और अभिनय की ओर था। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की। उस समय शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि यह युवक एक दिन हिंदी सिनेमा का इतना बड़ा सितारा बनेगा, लेकिन देव आनंद के मन में कुछ अलग करने की इच्छा थी और वो अपने सपनों को लेकर बेहद गंभीर थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद देव आनंद के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या किया जाए। उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। उस दौर में मुंबई को फिल्मी दुनिया का शहर माना जाता था, लेकिन वहां सफलता पाना आसान नहीं था। देव आनंद भी हज़ारों सपने देखने वाले युवाओं की तरह मुंबई पहुंचे। उनके पास न कोई बड़ी पहचान थी और न ही फिल्मों का काम दिलाने वाला कोई ताकतवर व्यक्ति। शुरुआती दिनों में उन्होंने आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ समय के लिए मामूली नौकरी भी की, लेकिन उनका सपना फिल्मों में अभिनय करने का था और वह उस सपने को पीछे नहीं हटना चाहते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी खासियत रही कि कठिन परिस्थितियों में उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और वो लगातार अवसर की तलाश करते रहे। देव आनंद को फिल्मी दुनिया में पहला बड़ा अवसर 1946 की फिल्म हम एक हैं से मिला। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया। ये उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक थी और यहीं से उनके लंबे फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने ज़िद्दी फिल्म में काम मिला। ये फिल्म उनके कैरियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। दर्शकों ने उनके अभिनय और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी को पसंद किया। धीरे धीरे देव आनंद हिंदी सिनेमा के उभरते हुए सितारे बन गए। उनके चेहरे पर एक अलग चमक थी, उनकी मुस्कान आकर्षक थी और संवाद बोलने का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो तेज़ी से संवाद बोलते थे और उनकी चाल में एक ख़ास लय थी। उनका सिर हल्का सा झुकाने का अंदाज भी आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। इस फिल्म ने उन्हें एक अलग पहचान दी। फिल्म में उनका स्टाइल, आत्मविश्वास और अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसके बाद देव आनंद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया और एक के बाद वो फिल्में सफल रहीं। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में थीं जाल, टैक्सी ड्राइवर, CID, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, हम दोनों, तेरे घर के सामने, गाइड, ज्वेल थीप, जानी मेरा नाम, हरे रामा हरे कृष्णा और कई अन्य फिल्में। देव आनंद ने केवल रोमांटिक किरदार नहीं निभाए, उन्होंने रहस्य, अपराध, सामाजिक मुद्दों और गंभीर विषयों वाली फिल्मों में भी काम किया। देव आनंद सिर्फ अभिनेता बनकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। नवकेतन ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी और इस बैनर की फिल्मों में कहानी, संगीत, अभिनय और नए विचारों का अच्छा मेल देखने को मिलता था। देव आनंद ने निर्माता और निर्देशक के रूप में भी काम किया। उन्होंने कई नए कलाकारों और फिल्मकारों को अवसर दिया। वो हमेशा नए विषयों और नए लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार रहते थे। यही वजह थी कि वो केवल एक अभिनेता नहीं रहे बल्कि हिंदी सिनेमा के रचनात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बने। देव आनंद की ज़िंदगी का एक भावनात्मक अध्याय अभिनेत्री सुरैया से भी जुड़ा है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया।
धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उस समय सुरैया बहुत बड़ी स्टार थीं और देवानंद भी तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि देवानंद और सुरैया एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों और विरोध के कारण उनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन देवानंद की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गई। बाद में देवानंद ने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से विवाह कर लिया। कल्पना कार्तिक ने देवानंद के साथ कई फिल्मों में काम किया था। दोनों का परिवार बसा और उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा सुनील आनंद और एक बेटी देवीना। देवानंद का नाम आते ही सबसे पहले उनकी खास चाल, मुस्कान और तेज संवाद याद आते हैं। वो जिस तरह से चलते थे, सिर को हल्का सा झुकाते थे और मुस्कुराते हुए संवाद बोलते थे, वो उस दौर के युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके कपड़े पहनने का अंदाज भी अलग था। जैकेट, स्कार्फ, टोपी, स्टाइलिश कपड़े उनकी पहचान थी। कई युवा उनकी तरह बाल बनाते, कपड़े पहनते थे। देवानंद सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बल्कि अपने दौर के बड़े फैशन आइकन भी थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि कहा जाता है कि उनके प्रशंसक उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में सिनेमा घरों के बाहर जमा हो जाते थे। देवानंद की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में गाइड का नाम सबसे ऊपर आता है। ये फिल्म अपने समय से आगे की कहानी मानी जाती है। इसमें देवानंद ने राजू गाइड का किरदार निभाया था और उनका अभिनय बेहद प्रभावशाली था। फिल्म में प्यार, समाज, संघर्ष, आत्म परिवर्तन और जीवन के गहरे सवालों को दिखाया गया था। गाइड को आज भी हिंदी सिनेमा की महान फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म ने साबित किया कि देवानंद केवल स्टाइलिश और रोमांटिक अभिनेता ही नहीं, बल्कि गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने वाले बेहतरीन कलाकार भी थे। फिल्म ज्वेल थीप में देवानंद का रहस्यमय और स्टाइलिश अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया। फिल्म की कहानी, संगीत और अभिनय ने इसे यादगार बना दिया। इसके बाद जानी मेरा नाम ने भी बड़ी सफलता हासिल की। इस फिल्म में देवानंद का व्यक्तित्व, उनका अंदाज और उनकी स्क्रीन उपस्थिति दर्शकों के दिलों पर छा गई। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ शानदार संगीत भी होता था। उनके ऊपर फिल्माए गए कई गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। देवानंद की एक बड़ी खासियत ये भी थी कि वह नए कलाकारों को अवसर देने से नहीं डरते थे। उन्होंने कई नई अभिनेत्रियों और कलाकारों को फिल्मों में काम करने का मौका दिया। वो नए चेहरे और नए विचारों पर भरोसा करते थे। उनका मानना था कि सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को मौका देना बहुत ज़रूरी है। देवानंद ने अपनी फिल्मों के माध्यम से कई सामाजिक विषयों को भी उठाया। उनकी फिल्में हरे रामा हरे कृष्णा ने युवाओं को भटकाव और नशे जैसी समस्याओं की कहानी को बताया। वो हमेशा समय के साथ चलने की कोशिश भी करते रहे। देवानंद की सबसे बड़ी पहचान थी उनका जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया। उम्र बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वो नई फिल्में बनाते रहे और नई कहानियों पर काम करते रहे। जहाँ कहीं कलाकार एक समय के बाद फिल्मों से दूर हो जाते हैं, वहीं देवानंद लगातार सक्रिय रहे। वो अक्सर कहते थे कि इंसान को सपने देखना और काम करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास देखकर लोग हैरान रह जाते थे। वो हमेशा खुद को जवान महसूस करते और यही सोच उन्हें एवरग्रीन बनाती थी। देवानंद को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके बाद उन्हें 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया, जो भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। उन्होंने कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते, लेकिन देवानंद के लिए सबसे बड़ा सम्मान शायद दर्शकों का प्यार था, जो उन्हें जीवन भर मिलता रहा। उनका फिल्मी कैरियर 6 दशकों से अधिक समय तक चला और उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। देवानंद ने हिंदी सिनेमा को केवल सफल फिल्में नहीं दी, बल्कि एक अलग स्टाइल भी दिया। उन्होंने सिखाया कि उम्र केवल एक संख्या है और इंसान का असली जीवन उसके सपने, मेहनत और जुनून से बनता है। आज भी जब उनकी फिल्में देखी जाती हैं तो लगता है जैसे वह उसी ऊर्जा और मुस्कान के साथ हमारे सामने मौजूद हैं। उनका हिंदी सिनेमा के उस महान कलाकारों में हमेशा नाम लिया जाएगा, जिन्होंने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। देवानंद इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका अंदाज आज भी जिंदा है। उनकी मुस्कान आज भी पर्दे पर चमकती है और उनकी ज़िंदगी आज भी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो उम्र या मुश्किलों के कारण अपने सपनों को छोड़ देना चाहता है। देवानंद ने साबित कर दिया कि इंसान बूढ़ा शरीर से होता है, सपनों से नहीं। शायद इसी वजह से उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा का एवरग्रीन स्टार भी कहा जाता है। अगर आपको देवानंद की ज़िंदगी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको देवानंद की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है।